दोस्तों, चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने में 1 महीने से अधिक समय क्यों लगेगा, जबकि अमेरिका, रशिया और चीन ने सिर्फ 4 दिन में ही चंद्रमा तक पहुंच गया था। तो क्या भारत के रॉकेट उतना काबिल नहीं है कि 4 दिन में वह चंद्रमा तक पहुंच सके, या फिर कुछ और बातें हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा की यात्रा पर रवाना हो रहा है। यह मिशन अपने पिछले मिशन चंद्रयान 2 के समान है, लेकिन बिना ऑर्बिटर के। अंतरिक्ष यान का प्रपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा में ले जाएगा, लेकिन चांद तक की यात्रा बहुत ही कठिन है। इसके लिए सटीक कैलकुलेशन, केयरफुल प्लानिंग और स्पेस फिजिक्स की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा अंडाकार होती है, यानी कि अंडे के आकार जैसी है, जिसका अर्थ यह है कि पृथ्वी से इसकी दूरी बदलती रहती है। अपने निकटतम बिंदु पर चंद्रमा पृथ्वी से 3,63,104 किलोमीटर दूर है और अपने सबसे दूर बिंदु पर यह 4,05,696 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पर यात्रा की योजना बनाते समय वैज्ञानिकों को इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। चंद्रयान 2 मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 6 हफ्ता का समय लगा। अगर चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च होता है तो अगस्त के अंत तक चंद्रमा तक पहुंचने की उम्मीद है। अंतरिक्ष यान अपने पिछले चंद्रयान 2 की जैसे ही चंद्रमा तक पहुंचेगा। यात्रा में 45 से 38 दिन लग सकते हैं और अंतरिक्ष यान 23 या 24 अगस्त तक चंद्रमा तक पहुंच सकता है। अगर हम इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाए तो अपोलो 8 मिशन चंद्रमा की सबसे तेज यात्रा थी, जिसमें 69 घंटे और 8 मिनट लगे। अपोलो 8 के बाद हर एक मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में कम से कम 74 घंटे लगे। अपोलो 17 मिशन चंद्रमा पर उतरने वाला आखिरी मिशन था, जिसमें 86 घंटे और 14 मिनट लगे। 1959 में यूएसएसआर के लूना 2 यान को चंद्रमा तक पहुंचने में केवल 34 घंटे लगे थे। अंतरिक्ष में लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए आपको उच्च गति और सीधे प्रक्षेप पथ की आवश्यकता होती है। अपोलो 11 मिशन में 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से यात्रा करने के लिए सैटर्न 5 नामक एक सुपर हेवी लिफ्ट लॉन्चर का उपयोग किया गया था। सैटर्न 5 रॉकेट चंद्र मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल समेत करीब 43 टन वजन उठा सकता है। सैटर्न 5 रॉकेट के तीसरे स्टेज में दूसरी बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद मॉड्यूल को ट्रांसलूनर ट्रैजेक्टरी में डाल दिया। लॉन्चर और चंद्रयान ने केवल 4 दिन में 3,80,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रमा तक पहुंचने के लिए शक्तिशाली इंजनों का उपयोग किया। 1969 से 1971 के बीच अपोलो मिशन में नासा की लागत हर एक मिशन में $185 मिलियन और 2016 में $1.2 बिलियन थी। इसमें से प्रत्येक सैटर्न 5 रॉकेट के निर्माण करने के लिए करीब $110 मिलियन का खर्च किया गया। लेकिन भारत के रॉकेट इतने शक्तिशाली नहीं है कि सीधे चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेज सके। इसके बजाय ये एक घुमावदार मार्ग का उपयोग करते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाते हैं। अंतरिक्ष यान को सबसे पहले GSLV Mark 3 या LVM-3 द्वारा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, जिसकी लोड उठाने की क्षमता 4 टन है। एक बार जब अंतरिक्ष यान अपने चरम बिंदु या कहे पृथ्वी के सबसे दूर बिंदु पर पहुंच जाता है तो इसे एक्सेलरेशन का अंतिम बर्स्ट दिया जाता है, जो इसे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा देता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए किसी भी अंतरिक्ष यान को मिनिमम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से यात्रा करनी होगी। वाहन इस गति का अधिकांश भाग प्रदान करता है, लेकिन प्रपल्शन मॉड्यूल बाकी बचे गति प्रदान करता है, जो कि होता है 700 मीटर प्रति सेकंड। प्रपल्शन मॉड्यूल एक छोटा इंजन होता है जिसे अंतरिक्ष यान को संचालित करने के लिए छोटे कैपेसिटी में चालू किया जाता है। यदि अंतरिक्ष यान में सैटर्न 5 जैसा अधिक शक्तिशाली इंजन होता तो ये एक ही बार में चंद्रमा तक पहुंच सकता था। दिलचस्प बात यह है कि इसरो के मिशन नासा के चंद्र मिशन की तुलना में बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसरो के मिशन में पैसे की बहुत ही बचत होती है।
चंद्रयान 3 के लिए कुल बजट 615 करोड़ रुपए है, जिसमें लॉन्चिंग की लागत 75 करोड़ रुपए है, जबकि चंद्रयान 2 की कुल मिशन लागत 978 करोड़ रुपए थी। पिछले मिशन यानी चंद्रयान 2 में गति को प्राथमिकता दिया गया था, लेकिन इस बार यानी चंद्रयान 3 में गति को प्राथमिकता देने की वजह लागत अनुकूल और सुरक्षा विचारों पर ध्यान ज्यादा दिया गया है और इसके चलते एक अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 में लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ था, जिसके चलते लैंडर और रोवर दोनों ही बेकार हो गया। इसके बाद इसरो ने एक गहरी इन्वेस्टिगेशन की कि उनकी तरफ से क्या गलती हुआ। उन सारी गलतियों को देखने के बाद इस बार लैंडर और रोवर की लैंडिंग पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया, ताकि इस बार लैंडिंग में कोई दिक्कत ना आए, और अगर कोई दिक्कत आ भी जाए तो उसे टैकल करने के लिए प्लान बी भी रेडी किया गया है। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अपोलो मिशन जिसने मनुष्यों को चंद्रमा तक पहुंचाया, इसने यात्रा के समय को तेज किया, लेकिन ईंधन की खपत की लागत अधिक थी। इस उपलब्धि को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सैटर्न 5 रॉकेट का उपयोग किया गया, लेकिन उन्हें बनाने में बहुत ही ज्यादा खर्च आया। इसके विपरीत इसरो का लक्ष्य दक्षता और सामर्थ्य के बीच संतुलन बनाना है। लागत की चुनौतियों से निपटने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर ले जाने के लिए स्लिंग शॉट मेथड तैयार की है, जिसे गुरुत्वाकर्षण सहायता के रूप में भी जाना जाता है। मिशन में इस्तेमाल किया गया लूनर व्हीकल मॉड्यूल LVM-3 सैटर्न 5 रॉकेट जितना शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी लागत बहुत ही कम लगता है। सीधे पथ का अनुसरण करने के बजाय अंतरिक्ष यान स्पीड और मोमेंटम प्राप्त करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बलों का उपयोग करते हुए पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा लेते हैं। यह स्ट्रेटेजी चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने के दौरान ईंधन बचाने में सक्षम बनाएगा। तो दोस्तों, ये बात तो साफ है कि अगर चंद्रमा तक कम समय में पहुंचना है तो ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट चाहिए, लेकिन हमारे मिशन ये नहीं है कि हम कम समय में चांद पर जाए। हमारा मिशन ये है कि हम चांद के साउथ पोल में लैंडिंग करेंगे और वहाँ साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, और इसलिए हमें अगर चांद तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगे तो लगने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए इसरो कम से कम लागत में चंद्रयान 3 मिशन कर रहा है, और इसीलिए तो पूरा विश्व इसरो के ऊपर अपनी आंख जमाए रखे है कि कम लागत में भी चांद तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अगर इसरो के फैन हैं और इसरो के वैज्ञानिकों को सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।